नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के हस्ब हाल के साथ हाजिर हैं, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ हैं नाजिया और आपके हर दिल अजीज अजीजी। आज के शो में शामिल है वेकअप कॉल, मुखबिरनामा, खबरों पर तबसरा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले शुएब सानिया बारे मीडिया की बेहंगम कवरेज। तो मेरे अम्माल का यहाँ भी सानिया और शुएब ही आ गए। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम कर लो यार, मैं पागल होने वाला हो गया हूँ। अब तो मैं सुता पे उठ के कहता हूँ सानिया और शुएब का क्या बने, कहाँ पहुंचे हैं। जब टीवी लगाए आगे से तड़ा तड़ सानिया और शुएब ही जारी है। अल्लाह जानता है जुनैद साहब, मैं तो डरते मारे नलका नहीं गेड़ता बीच में से सानिया और शुएब ने निकल आएंगे। और मैं तो डरते मारे बल्ब नहीं चलाता, कहीं बल्ब चलाऊं तो वो ना शुरू हो जाए, टम सानिया भाभी होटल से निकल आई। अल्लाह जानता है पखा नहीं चलाता मैं, वो ना करना शुरू कर दे, शुएब मलक शुएब मलक शुएब मलक। यार ये क्या सियापा पड़ा हुआ है जी। यार अजीजी, तुम इस मसले को समझने के लिए कौम और रेवड़ में फर्क को समझने की कोशिश करो। क्या वैसे ये हम सब क्या पेड़ू है जी। यार हम सब का तो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे यार, इसने तो दूजे बाल पीछे के लगाने शुरू कर दिए हैं। देखो, कौम हमेशा अपने तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में अपनी सिमत का तयन करती है और अपने रवैये तश्कील देती है। अच्छा। लेकिन रेवड़ के मामले में ये काम जो है वो करता है जिसके हाथ में लाठी होती है। और बदकिस्मती से ये लाठी हमारे यहाँ गुज़िश्ता 63 बरसों से उस ताकत के हाथ में है जिसको हम बहुत प्यार के साथ एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। नहीं तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये शुएब सानिया का रट्टा सारा एस्टेब्लिशमेंट ने डाला हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सारा रट्टा एस्टेब्लिशमेंट ने डाला हुआ है, बल्कि ये है कि ये सारा कुछ बहरहाल वो नहीं है, इतना सादा नहीं है जितना हमें टीवी स्क्रीनों पर नजर आ रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई नादीदा कुव्वत जरूर है जी। और इन ताकतों का मतमा नजर ये होता है कि अवाम की तवज्जो हकीकी इशूज से हटाकर इस तरह के इल्यूजन्स और मेले ठेलों की तरफ लगा दी जाती है। सर वो स्टार्स हैं, उनकी शादी इसी तरह सेलिब्रेट होगी। हाँ यही मैं सोच रहा हूँ यार, ये कोई अजीजी की शादी तो नहीं है ना कि कल ही स्कूटर पे सेरा लगा के बैठ जाए कर था है जंज पंचर हो गई है मेरा सारा। नहीं ठीक है, रोड़ा आया था कर टक बड़ाओ जी बुड्ढी पीछे ध्यान नाल बवी करमा लिए, डेगना पई कहीं वलीमा राह में रह जाए। टक लाग दरवाजे के आगे उतार ली। आपका वलीमा कैसे हुआ था जी साहब? एक एक मिठा पान खा के वलीमा कर लिया था हमने। नहीं यार, मैंने तो सुना था कि तुम सारे मेहमानों को लेकर दाता साहब लंगर पे पहुंच गए थे। भाई जी मैं आपको अपनी एक एहतियात बता दूं, मेरी को बेइज्जती करे ना तो मैं जानबूझ के नहीं, मुझसे हो जाता है। ये जो मेरी केक है ना सज्जी, ये एकदम निकल जाती है। ये तो मुझे धमकियां दे रहे हो। नहीं नहीं वैसे एहतियात बता रहा हूँ। एक बात तुम भी सुन लो। क्या जी? कि ना तो मैंने प्रोग्राम से तुम्हें निकालना है और ना तुम्हारे पैसे काटने हैं। एक चौड़ी सी टेप बाहर से मंगवानी है और तुम्हारे मुंह पे लगा देनी है। बहुत अच्छी टेप लगा देनी है, मैं इलेक्ट्रिक अजीजी हूँ। अजीजी शाट मार रहा है। प्लीज अजीजी साहब, सर सारी दुनिया में सेलिब्रिटीज के साथ इसी तरह होता है, आप अमेरिका और यूरोप ही देख लें। भाई ये वहां के भरे पेट के चौंचले हैं। मतलब मुल्कों से आप अपना मुवाजना करने चले, उनके पास फाजिल पैसा है, उनके पास फाजिल वक्त है, उनके लिए वो ये इस ज़हनी अय्याशी के मुतामिल हो सकते हैं। वहां के कुत्तों के शैम्पू की कीमत आपके आम आदमी की माहाना आमदन से ज्यादा है। क्या वैसे वहां कुत्ते शैम्पू करते हैं? जी, वो फिल्मों में काम करते हैं। ओह गॉड। अंग्रेजी फिल्मों में करते हैं कुत्ते काम। देखा नहीं तुमने खिड़की में से जंप लगा के जाके जासूसी करता है कुत्ता? वहां के 25 साल के किसी नौजवान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी लोड शेडिंग का नाम नहीं सुना। उनकी लुगत में लोड शेडिंग का लफ्ज नहीं है। अच्छा जी। यार तुम्हें ज़ियाउल हक का दौर याद नहीं है? हाँ, क्रिकेट डिप्लोमेसी। नहीं, क्रिकेट डिप्लोमेसी ये नहीं थी। ये मतलब क्रिकेट डिप्लोमेसी की एक एडवांस शक्ल थी। उस दौर में जब भी अवाम को जमहूरियत का उबाल आने लगता था या अपोजिशन किसी तहरीक का ऐलान करती थी या कोई बहुत बड़ा अवामी मसला दरपेश होता था, तो फौरन ही किसी क्रिकेट सीरीज का ऐलान कर दिया जाता था। हाँ मुझे याद है, वाकई यारमान से बड़ी बात याद कराई है भाई इसने। वो जब ज़ियाउल हक ने कोई ऐसा इशू छोड़ना होता था ना जिसपे अवामी रद्द अमल का हदिशा था, वो क्रिकेट मैच के दौरान जब मैच अरूज पे पहुंचता था ना,
यानी 2 ओवर और सिर्फ 13 स्कोर रह जाती थी। उस वक्त उसको रोक के बीच में ब्रेकिंग न्यूज आती थी, पेट्रोल 6 रुपए 36 पैसे महंगा हो गया, साथ ही कट करके वापस इस किस्म का चक्का होता था, वो तो पेट्रोल की टैंकी उड़ा के ले जाता था। हाँ मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, लोग भूल जाते थे सारा कुछ, पेट्रोल महंगा हुआ है कि नहीं, सब कुछ उठ जाता था। तो ये फार्मूले इस्तेमाल होते थे। हाँ इसको कहते हैं असल में ढीली निकर फार्मूला। क्या? ढीली निकर फार्मूला। ढीली निकर फार्मूला, ये क्या चीज है यार? यार मैं तुम्हें बताता हूँ, एक खातून थी, उसका बेटा अपने नाखून चबता रहता था। जब नाखून खुरदरे हो जाते थे तो वो नाक में उंगलियां मारता था, तो उसके नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता था। उसने अपनी एक सहेली से बात की, ये गालसन मुंडा मेरा नाक में उंगलियां मारता है तो नाक जख्मी कर लेता है। उसने कहा ये कौन सी बात है, मेरा मुंडा भी ऐसे ही करता था, मैंने उसे ढीली निकर सिलवा दी थी। उसने कहा ढीली निकर सिलवा दी थी? उसने कहा हाँ ढीली निकर उसे सिलवा दी थी, वो सारा दिन निकर पकड़ के फिरता रहता था, नाक में उंगली मारनी बंद हो गया। इसको कहते हैं ढीली निकर फार्मूला। बंदा दूसरा काम भूल जाए, निकर की पड़ जाए उसे। गुड। इस तरह का एक और फार्मूला माएं इस्तेमाल करती थी बच्चों पे। वो क्या? बच्चा गिर के रोने लग जाता था, माँ कहती थी ओ कीड़ी दा आटा रुड़ गया, कीड़ी दा आटा रुड़ गया। बच्चा बेचारा रोना भूल के कीड़ी का आटा ढूंढना शुरू कर देता। अल्लाह बंदा पूछे कीड़ी की कौन सी फ्लोर मिल है भाई? या बंदों को आटा नहीं मिलता, वो कीड़ी को आटा। हाँ नाले कीड़ी ने कौन सा कर करेले गोश्त पकाए हुए जो आटा लेके जा रही है, बेचारी कुछ और खा लेगी, छठो परे। इसी तरह के फार्मूले होते हैं जिसका मकसद बिलकती रोती दुखों की मारी अवाम का इलाज करने की बजाय, उनकी भूख मिटाने की बजाय उनके हाथ में एक झुंझुना दे दिया जाता है और वो बैठ के बजाते रहे चल 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 चल। अब अगले रोज तुमने बहावलपुर के उस बुजुर्ग का टीवी पे इंटरव्यू नहीं सुना था, जो बेचारा बहावलपुर से कराची जा पहुंचा था सानिया भाभी की एक झलक देखने के लिए। पता नहीं बेचारा कहां से किराया मांगकर वो वहां पहुंच गया, अपनी बेरोजगारी और गुर्बत सबको भूल भाल कर। हाँ बड़ा बुजुर्ग आदमी था। बंदा पूछे तुमने 7-8 हजार रुपया सानिया देखने के लिए लगा दिया, इतने के नए दंद लगवाओ, को गोडों की दर्दों की दवाई लो, को खंघ वाले सिरप का कनस्तर लो। यार आज इस सारी सूरत हाल में अजीजी मुझे अनवर मसूद का एक शेर याद आ रहा है। हाय 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 बाबा अनवर मसूद, तू की जाने पोलिए मजे नारकली दिए शाना। और ये शेर सिर्फ अनवर मसूद ही कह सकते हैं। अच्छा जी क्या शेर है जी? मुल्क आधा गया हाथ से और चुप सी लगी है, मुल्क आधा गया हाथ से और चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है। हाय 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 हाय। और उन दिनों ये गाना भी बड़ा चल रहा था, चिरे वाले अवे दाई में मेरा लौंग गवाचा, मेरा लौंग गवाचा। और तुम्हें पता है कि सानिया की तरह मुसर्रत नजीर भी सियालकोट की बहू थी। अच्छा हाँ जी। हाय हाय हाय। लेकिन सर इस वक्त ऐसा कौन सा इशू था जिसे तवज्जो हटाने के लिए अवाम की इन्होंने सानिया शुएब के इशू को इतनी हाइप दे दी? 18वीं तरमीम। सियासी तौर पर तो इस सारे ड्रामे का सबसे ज्यादा मलबा उस बेचारी 18वीं तरमीम पर गिरा है। देखें पीपल्स पार्टी ने बहरहाल एक उसकी अचीवमेंट तो थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी कई शिकों से इख्तलाफ कर सकते हैं, उसके मंजूर होने के तरीकाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मामला था कि जिसको सेलिब्रेट करने के लिए जिसकी तैयारी की जा रही थी। जी पीपल पार्टी है, उन्होंने तो पकड़े भी बहुत डालने थे, लेकिन सारी पीपल्स पार्टी बेचारी देखती की देखती रह गई। हाँ जी बड़े दुखी हुए हैं। मुझे नवीद कमर साहब ने बताया ओ नो नहीं नो नो